श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 20 जनवरी 2026 बड़ोदरा गुजरात में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से 16 जनवरी से 22 जनवरी तक लाइव देख पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शीघ्र विवाह के लिए 7 लाल चंदन की बिंदी वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने दुनिया में ना मान मिल रहा है ना सम्मान मिल रहा है, व्यापार भी नहीं चल रहा है, कर्जे में लबालूम हो गए हैं, तो आपको प्रत्येक सोमवार प्रदोष काल में एक नया उपाय करना है। वह उपाय की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी 5 शिव पुराण कथाओं की जानकारी जो गुरुजी ने आज दी है वह भी मिलने वाली है। आपको बता दें आज 20 जनवरी 5वें दिन की श्री शिव महापुराण कथा जो कि 16 उपाय और पत्र और उपयोगी जानकारी एक साथ गुरुजी ने दी है। सभी उपाय पत्र उपयोगी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, बहन बेटियों को दिया हुआ कभी भी दान नहीं होता है, ये उनका हक है, आप देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बताया कि गुरु माता मतलब गुरुजी की जो धर्मपत्नी है साल भर 1-2 महीने के अंतराल में पशुपतिनाथ व्रत हमेशा रखती रहती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने सभी से पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा है। गुरुजी ने कहा हम भी करते हैं, आप भी जरूर कीजिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा साथ ही आज गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत के समापन करते समय जब हम व्रत को पूर्ण करते हैं, 5वां जब सोमवार होता है, तब गुरुजी ने बताया कि हम श्रीफल को भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि श्रीफल को हम भोलेनाथ को जब हम अर्पित करते हैं, अपना शीश नवाते हैं, तो इसका मतलब यह रहता है कि हमारे जीवन में हमारी जितनी भी सुख है, दुख है, खुशियां हैं, सब हम आपको अर्पित कर रहे हैं और आपको ही सौंप रहे हैं। अब इन्हें आपको ही देखना है और आपको ही संभालना है। सब कुछ हम भोलेनाथ को सुपुर्द कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। अगर बेटा या बेटी जिसके विवाह में अड़चने आ रही हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है या फिर रिश्ते मिल ही नहीं रहे हैं, विवाह हो ही नहीं रहा है, विवाह में देरी हो रही है, तो एक सरल और आसान उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहो तो 21 जनवरी 2026 मतलब कल गुप्त नवरात्र के विशेष अवसर पर भी कर सकते हैं। आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान जो शिवलिंग पे होता है वहां पर 7 लाल चंदन की बिंदी लगाकर अपने हथेली को उसके ऊपर रखना है। अपना बेटा या बेटी जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भोलेनाथ से कहना है, यह मेरा बेटा है या बेटी है, जो भी है आप नाम लेते हुए बोल सकते हैं, यह मेरे नहीं आपके बेटा बेटी हैं, जैसे आपकी बेटी माता अशोक सुंदरी है और इनका विवाह कराने की जिम्मेदारी भी आपको ही है, सब इनका आपको ही करना है। इस प्रकार से प्रार्थना करना है, बस इतना ही करना है। जब आप अपने बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो आपके बच्चों का विवाह कराने की जिम्मेदारी भगवान की होती है और विवाह भी काफ़ी अच्छी जगह होता है और शीघ्र होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में 2 गठान थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया था। मैं बहुत रोई क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करने के बाद उसकी जांच भी होगी और उसकी रिपोर्ट आएगी। मैंने रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया। इसके बाद कुछ समय बाद फिर से जांच कराई तो पता चला कि गांठ थोड़ी गल गई है। इसके बाद सूरत की शिवपुराण मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। इसके बाद वहाँ की रज को लेकर आ गई और उसे अपने गर्भ में लगा लिया। इसके कुछ समय बाद मैंने फिर से जाँच कराई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, मेरी बेटी को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें वह सब कुछ तोड़ फोड़ देती थी, उसे कोई सुध बुध भी नहीं रहती थी, कहीं पे भी गंदा कर देती थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने नींद की दवाई देना शुरू कर दिया जिससे वह दिन भर सोती रहती थी। एक बार आपकी शिवपुराण कथा हमने उसे सुना दिया, उसका कथा में मन लग गया, उसकी चित्तवृत्ति भी स्थिर हुई, रुद्राक्ष जल देना शुरू किया, बेटी में सुधार देखने को मिला, कथा सुनने लगी और अब उसका व्यवहार भी अच्छा हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई किसी का दुख नहीं काट सकता है। अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है कि मेरे पास आओ मैं आपका सभी दुख काट दूंगा, तो वह आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपके दुख काटने का जो आपके दुख हैं उसका सामर्थ्य सिर्फ आप में है। मेहनत करो, भगवान की भक्ति करो, नाम जाप करो, दुख कटेगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ओम नमः शिवाय का मतलब यही है, शिव को प्रणाम है, शिव को नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी यही मतलब है, शिव को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और हम सभी से यह निवेदन करना चाहेंगे, अगर किसी को जन्मदिन में कोई फंक्शन में कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई उपहार देना चाहते हैं, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उन्हें उपहार के रूप में देना चाहिए।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। बबीता जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, बेटा स्कूल गया था, स्कूल से घर आया, सोया, उसके बाद वह उठा नहीं, कोमा में चला गया। बेटे को वेंटिलेटर में डाल दिया गया, खूब खर्चे कराए, उसके बाद भी बेटा ठीक नहीं हो रहा था। 2.5 लाख के इंजेक्शन लगे, फिर भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनने को कहा तो हमने कथा सुनना शुरू किया। पास ही के मंदिर में जल चढ़ाकर उसका थोड़े से कुछ बूंद ही सही बेटे को मुंह में डाल देते। पिपलेश्वर महादेव का मंदिर पास में था, वहां से बेलपत्र उठाकर लाके उसके तकिए के नीचे रख देते। उसे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे, गाड़ी के सामने से एकदम से सांप निकला। मैं समझ गई कि बाबा कृपा जरूर करेंगे। रुद्राक्ष बुलवाया सीहोर को वृषधाम से और उसका जल बेटे को थोड़ी सी मात्रा में देना शुरू किया। दवाई भी देती, रुद्राक्ष जल भी देती। कुछ समय बाद बेटे के शरीर में थोड़ी हलचल हुई। धीरे धीरे बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। पूर्वा जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, मेरे बेटे का जन्म 2024 में हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही उसे 3rd लेवल का ब्रेन हेमरेज हो गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। सिर पर चढ़ा जल उसके सर पे लगा देते, एक बेलपत्र प्राप्त करके उसके तकिए के नीचे रख देते। आज बेटा 19 महीने का हो गया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। बेटा धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रणीता जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, संतान सुख नहीं था, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, मेरे घर में जुड़वा बेटों ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। अश्विनी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, शादी के 17 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, पशुपतिनाथ व्रत किया, संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। आरती जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, शादी के 14 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, संतान सुख हुआ है। बढ़ते हैं 15वीं विशेष जानकारी की ओर। किंजल जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 14 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सीहोर से कुबरेश्वर महादेव का रुद्राक्ष प्राप्त करके ले आए, रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया, संतान सुख प्राप्त हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बच्चे के जन्म के समय एक पत्र आया है जिसमें लिखा है कि बच्चे के जन्म के समय किडनी में समस्या हो गई, जिसके कारण उसका ऑपरेशन करना पड़ा। शिव की कृपा से रुद्राक्ष जल से बच्चा आज ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 17वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा का गुरुजी का बताया दूसरा बिल्कुल नया उपाय। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत टेंशन में जिंदगी है, ना मान मिल रहा है ना सम्मान मिल रहा है, हर जगह से ठुकर खा चुके हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जो आप बोल सकते हैं वह बोलकर अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और उत्तरमुखी होकर भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप जाकर यह उपाय करना है। एक बेलपत्र लेना है, एक कनेर का पुष्प लेना है, एक दूर्वा लेना है और एक चावल का दाना लेना है। एक चावल का दाना जो आप लेंगे उसे लाल चंदन से आपको लाल कर देना है। यह चारों चीज़ लेना है। इसके साथ ही साथ आपको एक घी का दीपक भी लेना है जो कि गोल बाती का होना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल में करना है, मतलब सूर्यास्त का वह समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य दिखाई न दे पर सूर्य की रोशनी हो, प्रदोष काल कहलाता है। या फिर सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दूर्वा, एक लाल चावल का दाना जो चंदन से लाल किया हुआ है, सबसे पहले एक दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। इसके बाद यह सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। उत्तरमुखी होकर अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें। 5 से 6 सोमवार निकल जाएंगे, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, परेशानी से जरूर बाहर निकालेंगे। अर्थात 5 से 6 सोमवार लगातार करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यह उपाय आगे भी बढ़ा सकते हैं। यदि लाभ होते जा रहा है तो क्या दिक्कत की बात है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आप जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी देते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जानकारी दी कि 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक माघ मेले के पावन अवसर पर सतुआ बाबा सेवा शिविर में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद गुरुजी ने यह भी बताया कि 5 फरवरी से 9 फरवरी तक जो शिव पुराण कथा नांदेड़ महाराष्ट्र में होने वाली थी वह कथा रद्द हो गई है। इसके बाद 11, 12, 13 फरवरी 2026 को डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शिव पुराण कथा का आयोजन होगा। इसके साथ ही साथ 14 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक सीहोर को वृषधाम में भव्य रुद्राक्ष महोत्सव होगा। इस रुद्राक्ष महोत्सव में सभी आमंत्रित हैं, पर पहले बता दें कि रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, सिर्फ शिव पुराण कथा का आप श्रवण कर सकते हैं। कथा का समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाएंगे, जिसका एक शिवलिंग बनाया जाता है जिसे आप वहां पहुंचकर देख सकते हैं। काफ़ी भव्य आयोजन होता है। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रहेगा। अगर आप रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 15 मार्च के बाद रुद्राक्ष मिल जाएगा सीहोर कोपरेश्वर धाम से।
इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।